अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी वाईडी फैमिली। वेलकम करते हैं आप सबको मुंतहाज़ रिएक्शन एंड रिव्यूज़ में। कैसे हैं आप सब? दोबारा मैंने पूछ लिया हाल चाल। तो जी, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से होती है मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद ऑल के साथ। तो बस ये थी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट। आगे चलेंगे, बात करेंगे अपने टाइटल के हिसाब से। सबसे पहले टाइटल से पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो सुबह बनाई थी तो आप लोगों ने मुझे उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर भी कीजिए, क्योंकि चंद ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अन्नी मचा के रखी हुई यूट्यूब पे। यूट्यूब को यूट्यूब नहीं रहने दिया, बल्कि यूट्यूब की रियलिटी को ख़त्म करके इसको ड्रामा, फिल्म और इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है। यूट्यूब डेली व्लॉग्स का मतलब होता है आप अपने घर की डेली रूटीन को दिखाओ, ठीक है। अपने जो हमारे डे की रूटीन है, हमारे हस्बैंड कहाँ जा रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या हम खा रहे हैं, घर साफ़ कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये सारी हमारी डे की रूटीन होती है, ठीक है। या अब हमारे घर में कोई बर्थडे सेलिब्रेशन आ गई है, कोई कुरान खानी है, कोई इवेंट आ गया है तो उसकी आप दिखाएं, ठीक है। लेकिन हमारे जो कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं उनकी मुझे कुछ समझ में नहीं आती है। उन्होंने मतलब डेली व्लॉग्स को ना डेली सोप में तब्दील कर दिया। सोप मतलब जो साबुन नहीं, ड्रामा, उस पर तब्दील कर दिया है। मतलब ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट। एक होता था ना, इंडिया के ड्रामे आया करते थे हम जब छोटे छोटे होते थे ना, तो उस वक्त वो आती थी कहानी घर घर की, सास भी कभी बहू थी, कुछ ऐसे ड्रामे आया करते थे। तो हम लोग बड़े शौक से अम्मी के साथ बैठ के देखा करते थे। हम लोग कहते थे कि हाँ अभी ये होगा, वो ढंढ सीन आता था। तो कुछ ऐसे ही अब हमारे व्लॉग्स में भी होने लगे डेली में। जैसे हमने देखा मारिया बिलाल की सौतन आने वाली है, आज क्या होगा। अभी हम लोगों ने देखा कि मारिया जो है उसने खाना पकाया, फिर वो बाहर चले गए, फिर वो गंदी चीज़ें खा के आ गए मतलब क्या। फिर मारिया कब उसकी वो आएगी, मारिया की उंगली कट गई, मारिया यूँ हो गई। इसी तरह अक्सा में अभी हमने वो सोफ़ा हमारा चला गया, अगले व्लॉग में चूल्हा चला गया, अगले व्लॉग में हमारा ये पैक हो गया, हमारा वो पैक हो गया। तो ये हमारे जो ना व्लॉग्स को उन्होंने ड्रामा यानी सोप सीरियल्स बना दिया। अरे हाँ, बात तो करनी थी टाइटल के हवाले से। बात करेंगे झूठे जो हमारे यूट्यूबर्स हैं सारे भाई, जी भर के कुट के झूठ भर के इनके अंदर। किस लिए? डॉलर्स का लालच है मेरी बहनों, मेरे भाइयों। डॉलर्स, आपको पता है हमारी जो जनरेशन है ना, मतलब एक तो जो बड़े हो रहे हैं हमारे बच्चे, न्यू जनरेशन, वो नहीं, जो हमारी ही टाइप के जो लोग हैं, वेले वाले मुस्टंडे घर बैठे हुए हैं, अली, बिलाल, फिर ये पाक विलेज वाले जिनकी मैं बात करने वाली हूँ, फिर जी वो अंकल जो फ़िरोज़ साहब के ससुर कराची में रहने वाले, तो अंकल नेहा फैमिली व्लॉग्स वाले कपड़े सिया करते थे, दर्जी थे और मेरे ख्याल में इलेक्ट्रिशियन का भी काम जानते हैं। सारे काम छोड़ छाड़ के अंकल भी व्लॉगिंग में लग गए हैं। भाई डॉलर आ रहे हैं, डॉलर, बैठे बिठाए कैमरा उठाओ और डॉलर कमाओ। इसी तरह जी बात करेंगे इन चंद झूठे यूट्यूबर्स की, यानी पाक विलेज फूड, पाक विलेज वालों की, और साथ में नेहा फैमिली व्लॉग्स वालों की। अभी मैंने एक व्लॉग देखा, ये जो फिरदौस है ना, फिरोज़ का भाई, फिरदौस के इनके कज़न है एक, उनका है मुज्तबा व्लॉग्स नाम है उनके चैनल का। तो वो मेरी नज़र से गुज़रा, जिसमें मैंने ये देखा, अगर टाइटल पढ़ा मैंने फिर क्लिक किया, वरना मैं ऐसे नहीं देखती। टाइटल में लिखा था कि फ़िरोज़ भाई ने और फिरदौस भाई ने फ़ैसला कर लिया, और उस पर निशा भी बनी हुई थी। अब मैंने कहा भाई पता नहीं कौन सा फ़ैसला कर लिया। मैंने खोल के देखा व्लॉग, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं, और 1 घंटे में 250 व्यूज़। तो ये फ़ायदा होता है बड़े बड़े व्लॉगर्स का रिश्तेदार होने का। हम बेचारे ऐसी मेहनत करते रह जाते हैं, साल 2-2 साल, तो हमें कोई व्यूज़ ही नहीं आते। जबकि आप जाके देखें कुछ भी नहीं है, बस खड़े होकर वो मोबाइल लेके अपनी शक्ल दिखा रहा है या गांव की तस्वीर दिखा रहा है। ये उसके टोटल व्लॉग है, मुज्तबा व्लॉग्स। उसके व्लॉग में फिर जब मैंने देखा तो भाई जो फिरदौस साहब हैं, तो वो बात कर रहे हैं, कुछ ऐप दिखा रहे हैं मोबाइल में ना अपने कज़न मुज्तबा को। मुज्तबा ने पूछा फिरदौस भाई ये क्या आप कर रहे हैं, तो कह रहे हैं मैं बस फारिग मज़दूर बंदा बैठा हुआ
तो ज़ाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है कि डॉलर आ रहे चैनल से तो हम फारिग ही मज़दूर होंगे ना। तो मैं जो है ना ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, तो ऑनलाइन काम उसके कज़न ने पूछा कि आपने अब तक कितना कमा लिया। तो कह रहे हैं कि बस मैं चाहिए अभी शुरू किए हुए कोई 1-2 हफ़्ता हुआ है। तो उसने कहा कितने कमा लिया आपने? बस कुछ नहीं, $2 मैंने बना लिए, यानी 600 रुपये। तो चलो कुछ ना कुछ सही, एक दिन के मैंने 600-700 रुपये बना लिए, तो काफ़ी है एक दिन की मज़दूरी। तो उसने पूछा कि ये क्या करना होता है इसके अंदर, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की थी या वैसे ही आपने ये शुरू कर लिया था? तो उसने कहा कि मैंने 25,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। अब आप ये बताएं कि मुझ जैसा माड़ा बंदा, गरीब बंदा, मिडिल क्लास, मतलब आजकल के तो मिडिल क्लास भी जो है वो गरीब हो गए। हम सोच सकते हैं कि हम 25,000 रुपये नामालूम, ये कहते हैं ना नामालूम अफराद, इसी तरह नामालूम ऑनलाइन ऐप के ऊपर हम 25,000 रुपये ख़र्च कर दें, कोई कर सकता है? फिर जी बात आगे बढ़ाते हैं इसको। 25,000 मैंने इन्वेस्ट किया, तो मैंने कोई 1 हफ़्ते बाद सिर्फ $2 कमाए, ये फ़िरदौस साहब ने बोला। अब बात करते हैं इनकी भाभी निशा, यानी फ़िरोज़ की वाइफ़। उनकी अभी 2 दिन पहले वाली आप जाके वीडियो देख सकते हैं पाक विलेज फूड वाले चैनल पे, जिसमें ये अपनी बेटी हानिया का सारा प्रोसेस बता रही थी कि इसके बैग हैं, इसकी बुक्स आ गई, ये वो ना। उसके अंदर उन्होंने एक ऑनलाइन काम का हमें बताया कि मैंने लिंक दिया हुआ है उस ऑनलाइन, मतलब उस पर लिंक पे जाके आप क्लिक करें। कोई कुमार साहब हैं तो उनको आपने फॉर्म फिल करके देना है और आप घर बैठे कमा सकते हैं। जो औरतें पढ़ी लिखी हैं, जो हमारी भाई पढ़े लिखे हैं, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ जाके आप कमा सकते हैं ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कोई आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। तो ये है आप लोगों के साथ झूठ और धोखेबाजी। खुद कर रहे हैं तो इन्वेस्ट पैसे करके तो पैसा कमा रहे हैं, और हम लोग जैसे बंदे जब इनसे मदद मांगते हैं, इनको कहते हैं कि भाई आप हमारी कोई हेल्प कर दें, हम गरीब लोग हैं, हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप हमें कोई ऐसी ऐप बताएं जो कि हमारे लिए सूटेबल हो, हम बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के हम अपना घर बैठे ऑनलाइन काम शुरू करें। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, इस दुनिया में कोई अपना बुखार, कोई अपना पसीना भी किसी को अब फ्री में नहीं देता। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो यहाँ पे हमें समझ के रखा हुआ है आवाम को, भाई इन यूट्यूबर्स ने। कुछ भी करो, हमारे आंखों में पट्टी बंधी हुई है और हम जो आप बोलेंगे हम वो कर लेंगे, ठीक है? तो अब हमारा जो मेरा मकसद है, मैं रिएक्शन वाली जो हूँ, मेरा मकसद है कि मैं आप लोगों की आंखें खोलूँ कि ये कितने झूठे हैं, ये कितने झूठे हैं। एक देवर बोल रहा है, देवर है, हाँ देवर फ़िरदौस बोल रहा है कि मैंने 25,000 इन्वेस्ट किए इस ऐप पे, तो मैंने 1 हफ़्ते बाद सिर्फ $2 कमाए। और बेगम साहिबा जो उनकी भाभी है निशा, वो कहती हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये काम कर लें। इसी तरह हमारी बहुत सी बहनें हैं, जैसे कि हमारी राशिदा मलिक, पलवशा, और जी तो नाम नहीं भूल जाता इंसान, नताशा वकास। तो ये सारी बोलती हैं ज़रिए ऐप से आप ये करें, आप वो करें, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप बिल्कुल इन पे भरोसा ना करें। अगर आपको अपने हस्बैंड का, अपने अब्बू का, अपने भाइयों के पैसों की फ़िक्र है, कदर है, तो बग़ैर किसी जांच पड़ताल के इनकी बातों पे बिल्कुल अमल ना करें। अभी एक और मैं वीडियो लेकर आऊँगी, आप लोगों ने वो ज़रूर देखनी है, क्योंकि मैं एक और ऐप के हवाले से एक यूट्यूबर पे वीडियो बनाने वाली हूँ, वो ज़रूर देखनी है। अब चलते हैं, इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हमारे अंकल जो हैं, बाबा जी नेहा व्लॉग्स वाले अंकल, तो उन्होंने एक नया चक्कर शुरू किया, इसको चक्कर कहेंगे। जो मैंने अभी आप लोगों से एक बात बोली थी ना कि आज की दुनिया में कोई अपना पसीना या अपना बुखार भी किसी को फ्री में ना दे, ये वो वक्त चल रहा है। हमने जब इनका चैनल सारा मैंने सर्च किया, पता चला व्यूज़ डाउन हो गए। व्यूज़ डाउन होने की वजह से इन्होंने चली एक चाल, उसके हवाले से भी आप जाके मेरी एक वीडियो देख सकते हैं जो इनके हवाले से मैंने बनाई थी पहले। अब जी शुरू हो गया वो काम, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन, फ्री प्रमोशन हो रही है किसी की औरत की, बेचारी नीडी औरत है और करनी भी चाहिए। हम तो माड़े से लोग हैं, अभी हमारा नया नया हिसाब किताब है, तो असल तो यही सारे मगरमच्छ हैं। अगर ये किसी की फ्री प्रमोशन कर देते हैं तो वेल एंड गुड है। फिर उसके अंदर मैंने देखा जी, उनकी जो बेटी है नेहा, उन्होंने बोला
कि हमने उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। आप लोग सब जाइए उनके चैनल पे, जाके सब्सक्राइब कीजिए, उनके व्लॉग्स देखिए। अच्छा जी, मैं गई डिस्क्रिप्शन पे, मैंने देखा कोई लिंक नहीं था। नेहा लिंक लगाना भूल गई या पैसे कम दिए थे सिस्टर ने, क्या था? सिर्फ उन्होंने व्लॉग में नाम ले लिया। अब आपको मैं एक बात बताऊं, आप भी जो है ना यही करते होंगे जो मैं करती हूँ, जो और लोग करते हैं। क्या करते हैं? कोई भी व्लॉग को कंटिन्यूसली नहीं देखता, ठीक है? 10 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, चाहे 4 मिनट का हो, हमारी आदत बन चुकी है। हम स्किप कर करके देखते हैं वीडियो, किसी की भी हो, चाहे बड़े बड़े सुपरस्टार्स डकी की हो या माँ सफदर की हो या सिस्टोलॉजी की हो। हम कोशिश करते हैं हम स्किप करके देखें, ठीक है? इसी तरह जब नेहा का व्लॉग किसी ने देखा होगा तो जाहिर सी बात है स्किप कर करके देखा होगा। वैसे भी बड़ा बोरिंग व्लॉग्स बनाते हैं वो लोग। जब से वो दूसरे घर में शिफ्ट हुए हैं ना तो इंतहाई बोरिंग हो गया, कोई मज़े का नहीं है। कभी अंकल खाना बना रहे हैं, नेहा को तो कुछ बनाना शायद नहीं आता, हर वक्त अंकल बना रहे होते हैं, कोई काम नहीं है। वो बेला जो उनका बेटा है अदनान, उसके भी नाम से चैनल बना हुआ। तो यार ये लोग कचरे की तरह चैनल है। वही बूथी अदनान की है, नेहा में नज़र आनी। बूथी मतलब फेस पंजाबी में कहते हैं, तो वही उसी में नज़र आती है और वही उसमें नज़र आती है। तो पता नहीं मुझे क्या, ये लोगों को इतना ला रहे हैं। जवान जहान बेटा है, कल को मंगनी तुमने कर दी है, शादी करनी है, उसको कमाई करने भेजो। नहीं भाई, हमारी जनरेशन का तो सत्यानाश कर दिया है यूट्यूब। मैं कहती हूँ यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आके आप अपना हुनर दिखा सकते हैं, अपने जो तालीम है उसको आम कर सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं। आपको कोई हुनर आता है आप वो सिखा सकते हैं, कुकिंग है, ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन नहीं जी, आजकल के जो हमारे मुश्तंडे लड़के, अली, बिलाल, ये सारे के सारे जवान है ना। अंकल तो चलो एजेड हैं, वो घर बैठे हैं, औरतें हैं घर बैठी रहती हैं तो व्लॉग्स बनाती हैं। भाई आज हमने चाय बना ली, आज हमने खाने में ये बनाया है, आज हम अपनी ये रेसिपी शेयर कर रही हैं, आज हमने ये कपड़े बनाए हैं, हम यहाँ फंक्शन पे जाने वाले हैं, हमारी ये तैयारी। औरतें करती हैं ना डेली व्लॉगिंग। लेकिन नहीं जी, हमारे जो वेले मुश्तंडे, जो हमारी जो जनरेशन ख़राब हो चुकी है, उनको भी पता चल चुका है जी मोबाइल उठाओ, हम वायरल हो गए तो बस अब हमने कैमरे में अपनी शक्लें दिखानी है और दिखाना है कि आज मैंने ये मोबाइल ले लिया, आज मैंने ये ले लिया, आज मैंने। तो वही हाल जी नेहा का भाई अदनान भी है, वेला मुश्तंडा मोबाइल लेके सारा दिन घर पे बैठे रहते। एक नहीं, दो दो तीन तीन वाईफाई एक ही घर में लगाए हुए। और फिर उसके बाद हाँ, स्किप करने वाली बात जो मैंने बताई थी, तो कोई भी पूरी वीडियो नहीं देखता। तो बस उन मोहतरमा का जिनका उन्होंने फ्री प्रमोशन की है, सिर्फ उनका नाम लिया गया। नेहा ने एक दफ़ा उनका नाम लिया है, बाकी में सिर्फ यही अंकल लगे हुए थे आप जाएं उनके चैनल देखें, और उनको वो नीडी हैं, उनको सब्सक्राइब करें, उनको ये करें वो करें, आज मदद करें, फ्री प्रमोशन और ये और वो। तो ये सब कुछ एक बहुत बड़ा ड्रामा है। इंतहा के ये यूट्यूबर्स झूठे, कोई किसी का भला ऐसे के बग़ैर, पैसे के बगैर नहीं कर सकता। जो बोलूँगी सच बोलूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी। और आप लोग मेरे जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, आप लोग सुनना भी चाहते हैं। इसी तरह मेरी एक सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझे मेरी पहले वाली वीडियो पे आके बताया जिस पे मैंने अली और अक्सा के बारे में बात की थी शिफ्टिंग के हवाले से, कि अली को बड़ा दुख हो रहा था कि जो अक्सा है उसने कैसे बेचारी ने अकेले इतना काम कर लिया, अपनी हिम्मत से ज़्यादा अक्सा ने बेचारी ने काम कर लिया, चिकन धो लिया, बर्तन धो लिए और थोड़ा बहुत घर समेट लिया जो शिफ्टिंग हो रही थी। तो उन्होंने मुझे आके, मेरी सब्सक्राइबर ने बताया कि नहीं, आपने नोट नहीं किया इनका एक व्लॉग। फ़ौरन मैं फ्लैशबैक पे गई, मुझे याद आया, हाँ, एक सीन में जो आयशा उनकी बेटी है उसके मुंह से निकला था निमरा खाला। तो मुझे मेरी सब्सक्राइबर ने बताया कि इनकी एक जो साली है अली की, यानी अक्सा की बहन, वो इनके घर में मौजूद है और उसी ने इनके साथ मिलके, आपने देखा था ना चिल्ले में 40 दिन अक्सा की दोनों बहनें मौजूद थी। जो शर्म का मकाम है, डूब मरने का मकाम है कि जवान लड़कियों को रखा हुआ था घर पर। चले जी, वो टॉपिक तो हो गया क्लोज, वो तो गुजर गया। अब बात करेंगे आकिब सियाल की, कि आकिब सियाल की वाइफ कहाँ है। बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं, यहाँ तक कि मुझे भी क्वेश्चन किया गया, मुझसे भी पूछा गया क्या कि आकिब सियाल की वाइफ नज़र नहीं आ रही, आकिब सियाल की वाइफ कहाँ है। तो जी पता चल गया कि आकिब सियाल की वाइफ कहाँ है। हमें पता चला है वसीम ब्लॉगर के ब्लॉग से कि आकिब से पूछा गया कि भाभी कहाँ है, भाई लोग सवाल कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि अभी उसकी रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है
और कुछ डॉक्यूमेंट्स के सिलसिले में वो वहाँ पे मौजूद हैं। आई थिंक उनका रिज़ल्ट आया है या क्या है, तो वो वहाँ अपने वालिदैन के घर पे मौजूद हैं और वहाँ पे जो प्रोसेस वगैरह जो होता है ग्रेजुएशन के बाद या जो भी है, तो उसके लिए वो वहाँ बैठी हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेरी जो सिक्स सेंस जा रही है, आपको पता है शादी के बाद जो गुड न्यूज़ आती है, तो मुझे भी कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि आकिब के यहाँ कोई गुड न्यूज़ है। और ज़ाहिर सी बात है कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा हाइप नहीं करते, लोग छुपाते हैं और छुपाना भी चाहिए। ये वक्त नहीं होता स्टार्टिंग का कि आप लोगों को बताएं, नज़र लगती है। और मैं कहती हूँ जो ये कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जब ये चीज़ मुकम्मल हो तब दुनिया के सामने लेके आएँ तो ये बहुत गुड साइन है। मैं तो वैसे भी कहती हूँ कि मुझे सियाल फैमिली बहुत ज़्यादा पसंद है, सिवाय थोड़ा मिंटू फैमिली से मुझे थोड़ा ऑब्जेक्शन है कि मिंटू फैमिली जो है वो थोड़ी सी रिज़र्व रहती है अपनी से बाकी की फैमिली से। बाकी जो हमारे सदाकत सियाल फैमिली है, मुनव्वर भाई हैं, लियाकत भाई हैं और उनकी सिस्टर आसिया हैं, ये लोग तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। इनकी अम्मा जी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। और जिस तरीके से किरण भाभी ने आके मतलब घुल मिल गई हैं अपनी ससुराल वालों के साथ, प्यार दिखा रही हैं। और मैं कहती हूँ आप अपने लिए जन्नत कमा रही हैं, दुनिया और आखिरत। वैसे तो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है अपने सास ससुर की खिदमत करना, लेकिन जो चूँकि आप अपने हस्बैंड सियाल सदाकत भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, तो इसलिए जो है आप उनकी खातिर उनके माँ बाप की खिदमत करिए, तो ये बहुत अजर का काम है, सवाब का काम है। इसका सिला आपको दुनिया और आखिरत दोनों में मिलेगा। तो मुझे वैसे भी सियाल फैमिली बहुत पसंद है कि इसके अंदर ड्रामा नहीं है, ये ड्रामा नहीं करते, सिवाय थोड़ा बहुत मिंटू फैमिली करती है ड्रामा। लेकिन ये लोग जो है ड्रामा जो कुछ है रियलिस्टिक है, दिखाते हैं, साफ़ सुथरी चीज़ें दिखाते हैं, घर की दिखाते हैं, कुकिंग दिखाते हैं, और थोड़ा बहुत जो ऐसे जा रहे होते हैं उस पर भी बात। और बाकायदा मैंने सदाकत भाई के व्लॉग में देखा है कि सदाकत भाई को मैंने इस टॉपिक पे बार बार बात करते हुए देखा है कि मुल्क के हालात ख़राब हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है, महंगाई हो गई। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे ब्लॉगर्स जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं वो भी थोड़ा बहुत महंगाई के हवाले से बात करते हैं। उनमें चंद कुछ ऐसे अच्छे ब्लॉगर हैं जैसे कि सदाकत भाई, जिन्होंने काफ़ी बार ये बात की है कि महंगाई बहुत हो गई है। तो बाकी अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान पे रहम करे, और जहाँ पे भी आप लोग मौजूद हैं अल्लाह पाक आपको सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, अपनी फ़ैमिली की खुशियाँ देखना नसीब करे। और मेरे लिए भी दुआ करिएगा, मेरी फ़ैमिली के लिए दुआ करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आने वाली वीडियो में आप लोगों को मैं एक और यूट्यूबर का यही ऑनलाइन काम का मैं आपको बताऊंगी कि कौन बता रहा है इसके बारे में, तो आप लोग वेट करिएगा। लूँगी इजाज़त आज के रिएक्शन से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।